हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यार कीज़ क्या होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ क्या होती है। तो ये हम समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि आपसे इंटरव्यूज़ में, आपके एग्ज़ाम्स में कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। कीज क्या होती है? कीज आर वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। कीज आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स जो इंश्योर करती है डेटा इंटीग्रिटी, यूनिकनेस एंड एफिशिएंट एक्सेस। मतलब यार कीज जो है वो डीबीएमएस का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मतलब इनका काम होता है कि टेबल के डेटा को यूनिक रखना, सही आइडेंटिफाई करना और टेबल के बीच जो है रिलेशन बनाकर चलना। ओके, कीज की वजह से जो है वो डुप्लीकेट डेटा हमारी टेबल में नहीं होता है। इनसे हम हर रो को यूनिकली पहचान सकते हैं और टेबल का जो कनेक्शन है वो भी किसी कीज के थ्रू ही होता है। तो जैसे फॉरेन की के थ्रू वो होता है। ओके, तो यही होता है यार हमारा कीज। अब इन सिंपल वर्ड्स, यदि की जो है वो टूल होते हैं जो डेटाबेस को सही, क्लीन और कनेक्टेड रखते हैं। यही हमारा की होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कीज के कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कीज क्या क्या होती है। पहली कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, पार्शियल की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की। तो यार ये 10 टाइप्स ऑफ कीज होती है। इन पर अभी हम नहीं जाएंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट कीज को ही पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज़ ज़्यादा होने वाली है। तो अभी हम उन पर फोकस करेंगे। पहली होती है हमारी सुपर की। सुपर की क्या होती है भैया? तो सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। यानी अब जो सुपर की होती है ये एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स का जो है ग्रुप होता है, जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक्स्ट्रा कॉलम्स भी हो सकते हैं, फिर भी वो सुपर की ही मानी जाती है। ओके, इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। मतलब हर रो को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। एक्स्ट्रा कॉलम्स यहाँ पर अलोड होते हैं। ये जो है नल वैल्यूज भी यहाँ पर हो सकती है। कैंडिडेट की आर अ सबसेट ऑफ सुपर की। कैंडिडेट की जो है सुपर की का सबसेट होती है। मतलब हर कैंडिडेट की एक सुपर की होती है, पर सुपर की जो है वो कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। अब इनको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ पहले। अब यूनिकली आइडेंटिफाई का क्या मतलब है, मतलब कैसे ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? तो जब टेबल में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, जैसे सिंगल कॉलम, सपोज मेरे पास ये सिंगल कॉलम है और मैं इस कॉलम को भी ऐड कर देता हूँ, तो हमारे मल्टीपल कॉलम हो जाएंगे। जो रो को यूनिक बना दे वो हमारी सुपर की होगी। ओके, जब मैं इन दोनों कॉलम को ऐड कर दूंगा तो वो क्या बना देगी? यूनिक कॉलम बना देगी। ओके, यूनिक बना देगी मतलब रो को। तो इट कैन इंक्लूड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। अब अगर एक कॉलम से रो आइडेंटिफाई हो रहा है और हम यदि उसके साथ एक और एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड कर दे, तब भी वो सुपर की ही रहेगी। ओके, यदि मैं स्टूडेंट नंबर के साथ फ़ोन नंबर को ऐड कर दूं, तब भी वो क्या सुपर की ही रहेगी। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि भाई ये सामने वाला भी क्या हो, यूनिक हो। जैसे फ़ोन नंबर यूनिक ही होता है, ईमेल में ऐड करूंगा तो ईमेल भी यूनिक होगा। ऐसे मल्टीपल कॉलम्स में ऐड कर सकता हूँ। ओके, इट कैन कंटेन नल वैल्यूज, यानी नल वैल्यूज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि सुपर की में नल वैल्यू अलोड होती है। ये जो है प्राइमरी की नहीं है, इसलिए यहाँ पर नल से स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं होती है। कैंडिडेट की आर अ सबसेट, तो मतलब हर कैंडिडेट की का एक सुपर, हर कैंडिडेट क्या होगी? सुपर की होगी। लेकिन सुपर की क्या नहीं होगी? कैंडिडेट की नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट की में जो है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स अलोड नहीं होते हैं। तो यार यही सिंपल सा था। यही मैं इसका एग्जांपल आपको समझा देता हूँ ये एग्जांपल क्या है। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट नंबर है। अब ये क्या कर रहा है? अभी ये खुद रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अब मैंने सपोज यहाँ पर स्टूडेंट नंबर को प्लस फ़ोन नंबर को प्लस मैंने एक और कॉलम ले लिया ईमेल को। तो ये क्या, मैंने 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स ले लिए, पर फिर भी क्या होगी? ये सुपर की होगी। अ सुपर की कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट नंबर एंड फोन नंबर, है ना? एज दिस कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाई स्टूडेंट। तो ये क्या कर रहे हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को। कैसे? क्योंकि तीनों चीज़ें यूनिक होगी तो हमारे पास डुप्लीकेट डेटा का
जो है कॉलम ही खत्म हो जाएगा, डुप्लीकेट डेटा ही नहीं आएगा, क्योंकि तीनों चीज़ें यदि कहीं पर भी हमें सेम मिली तो वो कॉलम अपने आप हट जाएगा। यही होता है हमारा सुपर की। अब समझते हैं हम कैंडिडेट की क्या होता है। A candidate key is the minimal set of attributes that can uniquely identify a record in a table. अब यार जो कैंडिडेट की होता है वो मिनिमम एट्रीब्यूट का सेट होता है जिससे हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाती है। ये जो है सुपर की का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा कॉलम्स अलोड नहीं होते हैं। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स इसमें भी दे रखे हैं, जैसे मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की का क्या मतलब है? कैंडिडेट की वो की होती है जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाइड तो करे, पर उसमें एक भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होना चाहिए, है ना। तो यदि हम एक कॉलम कम करते हैं तो यूनिक होना यहाँ पर बंद हो जाता है, इसलिए इसे मिनिमल सुपर की कहते हैं। सेकंड क्या होता है? यूनिकनेस। अब यूनिकनेस क्या होती है भैया? तो कैंडिडेट की का वैल्यू जो है वो सब रोज में यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट यहाँ पर अलोड नहीं होते हैं। नो रिडंडेंसी, इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो रिमूव करते ही मतलब होते ही रहते हैं। इफ़ यू रिमूव एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम अ कैंडिडेट की इट शुड नॉट रिमेन यूनिक, वो क्या होता है, वो यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो मतलब उसका हर कॉलम नेसेसरी है। फोर्थ होता है हमारा एवरी टेबल हैज़ एटलीस्ट वन कैंडिडेट की, यानी कि हर टेबल में कम से कम एक कैंडिडेट की होती है। किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के वन या उससे ज़्यादा पॉसिबल वेज हो सकते हैं। इन सब पॉसिबल वेज को कैंडिडेट कीज हम बोलते हैं। ओनली वन बिकम द प्राइमरी की। अब इसका क्या चक्कर है? एक ही कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाया जाता है। मतलब आप समझना कि अगर टेबल में 3 कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से सिर्फ हम क्या करेंगे, एक को प्राइमरी की चूज किया जाता है और बाकी जो है अल्टरनेट कीज हमारी बन जाती है। मतलब एक सिर्फ प्राइमरी की तो यूनिक होती है और एक ही होती है एक टेबल में, बाकी जो है क्या बन जाती है, हमारी अल्टरनेट कीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझते हैं मेरे पास स्टूडेंट नंबर है, ये क्या है, एक परफेक्ट कैंडिडेट की है, क्योंकि ये जो है सिंगल हैंडेडली जो है स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करता है। ओके, और कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम हमने नहीं लिया है। अब एग्जाम्पल 2 यहाँ पर मेरे पास है कि कंपोजिट कैंडिडेट की है मेरे पास। यहाँ पर कंपोजिट कैंडिडेट की मैंने ले लिया सपोज कोर्स नंबर। ओके, अब मैंने कोर्स नंबर ले लिया तो ये क्या करेंगे, स्टूडेंट नंबर एंड कोर्स नंबर जो होगा वो दोनों मिलकर यूनिक रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर कोई एक एट्रीब्यूट यहाँ से हटा दिया तो रिकॉर्ड जो है वो यूनिक नहीं रहेगा। ओके, इसलिए जो ये कंपोजिट की, जो कंपोजिट कैंडिडेट की होती है। ओके, कंपोजिट कैंडिडेट की फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर कोर्स नंबर कैन बी कैंडिडेट की फॉर अ स्टूडेंट कोर्स टेबल। ओके, सो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट कैंडिडेट की है। तो यही होता है हमारा कैंडिडेट की। अब थर्ड समझते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है? सो प्राइमरी की इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ओके, अब यार प्राइमरी की जो होती है वो कॉलम या कॉलम का सेट होता है जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये जो कैंडिडेट कीज में से चूज की जाती है और हर टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है हमारी। अब इसमें भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। मतलब प्राइमरी की का वैल्यू किसी भी दो रोज में सेम नहीं हो सकता है, ये 100% यूनिक होता है। इट कैन नॉट बी नल, यहाँ पर भी नल वैल्यूड अलाउड नहीं है। प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हर रिकॉर्ड का एक वैलिड आईडी होना मस्ट है। एंड थर्ड है हमारा चूजन फॉर कैंडिडेट कीज। अब कैंडिडेट कीज में से ये चूज होती है, मतलब टेबल में अगर 3-4 कैंडिडेट कीज हो सकती है, 3-4 कैंडिडेट की हो सकती है एक टेबल में, तो उनमें से सिर्फ एक को हम प्राइमरी की बनाया जाता है और बाकी को अल्टरनेट की बन जाती है। ओके, फोर्थ होता है हमारा इट कैन बी कंपोजिट। यहाँ पर क्या होता है कि कंपोजिट भी हो सकती है, प्राइमरी की एक कॉलम की भी हो सकती है या 2 से 3 कॉलम मिलकर भी बन सकती है। इससे जो है कंपोजिट प्राइमरी की हम बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि स्टूडेंट नंबर है एंड सपोज मेरे पास कोर्स नंबर है एक सेकेंड टेबल में, दो टेबल मैंने दो कॉलम को कंबाइन करा, अगर दोनों मिलकर जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वो क्या होगी, हमारी कंपोजिट भी हो सकती है। एंड फिफ्थ होता है हमारा फास्टर एक्सेस। अब डेटाबेस प्राइमरी की हेल्प से सर्चिंग और डेटा एक्सेस बहुत फास्ट करता है, ये जो है इंटरनल इंडेक्सिंग की वजह से होता है। ओके, अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं पूरी चीज़ों को कि यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, इस टेबल में क्या है, मेरे पास स्टूडेंट नंबर है। अब स्टूडेंट नंबर क्या है, मेरी प्राइमरी की है। ओके, क्योंकि ये क्या कर रही है, हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और डुप्लीकेट या नल यहाँ पर नहीं हो सकता है। यदि डुप्लीकेट या नल वैल्यू होती है तो वो नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी की ये इंश्योर करती है। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड की तरफ। फॉरेन की हमारी क्या होती है। सो फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रिफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की क्या होती है यार, तो फॉरेन की जो है वो एक कॉलम या कॉलम्स का सेट होता है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। इसका जो मेन काम होता है दो टेबल्स को कनेक्ट करना होता है ताकि जो डेटा है वो प्रॉपरली लिंक रहे। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि सिंपल यदि लाइन में कहूँ मैं तो दूसरे टेबल की प्राइमरी की का रेफरेंस होता है। एंड रेफरेंसिंग टेबल जैसे मतलब जिस टेबल में फॉरेन की होती है उस टेबल को रेफरेंसिंग टेबल हम बोलते हैं। ये टेबल जो है लिंक रहती है हमारी दूसरी टेबल से जिसका प्राइमरी की फॉरेन की रेफर करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास जो आईडी है मेरा ये प्राइमरी की है। अब यही आईडी मेरा किसी दूसरी टेबल में है तो वो टेबल में क्या होगा, जैसे स्टूडेंट मार्क्स टेबल में है तो ये मेरा क्या होगा, फॉरेन की होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रेफर करते हैं, रेफरेंस दे रहे हैं जिसका प्राइमरी की फॉरेन की रेफर करती है। ओके, तो यही होता है यार हमारा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। मतलब फॉरेन की में क्या होता है कि वो ही सेम चीज मैं किसी टेबल में रेफर कर रहा हूँ जिससे कि मैं टेबल को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसी को मैं कह देता हूँ फॉरेन की। तो आशा करता हूँ कि ये चारों कीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने काफ़ी इसमें मेहनत की समझाने में। यदि आपको समझ नहीं आया तो यार आप कमेंट कर सकते हो कि समझ नहीं आया है, मैं अगेन एक बार और वीडियो बना दूंगा यदि आपको समझ नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।